Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with your awesome. 8th class आप लोगों की व्याकरण कंप्लीट हो चुकी थी और हम लोगों ने रीडर चैप्टर स्टार्ट करे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट था सुभाषितानी, है ना। सुभाषितानी का पैराग्राफ नंबर 1 and 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। पैराग्राफ नंबर 1 and 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 3। देखिए पैराग्राफ नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्त्य परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमुख सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्धपरस्य धर्म व्यसनेन विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। हम इसके एग्जाम्पल्स मतलब शब्दार्थ पढ़ेंगे। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री है मित्रता, नष्ट क्रिया से जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो अर्थात जिसका अकर्मशील व्यक्ति का, अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति। आगे देखो, अर्थपरायण व्यक्ति, एक मिनट बच्चों थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। अर्थपरायण व्यक्ति, धन को अधिक महत्व देने वाला, व्यसनीन बुरी आदतों वाला, विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य प्रमत्त कर्तव्य से परायण मुख मैत्री वाले, राजा का, नराधिपस्य राजा का, नश्यति नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका सरलार्थ इन्होंने क्या बताया। लालची व्यक्ति का यशु, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्याफल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य, सत्ता नष्ट हो जाती है। यदि यशा चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, धर्मांतरण करना होता तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचा, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। देखो बच्चों, ये जो पैराग्राफ आपको दिया है ना, थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाया गया है इसको, है ना। जैसे इसने बोला है, देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, है ना। देखो ये कह रहे हैं कि लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यशु, युब्धस्य नश्यति यश, लालची व्यक्ति का यश और पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की दोस्ती, नष्ट क्रिया से कुलमर्त्य परस्य धर्म, कर्महीन का कुल और धन को अधिक महत्व देने वाला का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, विद्याफलम व्यसननि कृपणस्य सौख्यम, बुरी आदतों वाले का विद्याफल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ और कंजूस और प्रमाद करने वाले व्यक्ति का युक्त राज्य, सत्ता, राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य नष्ट हो जाती है। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैसे एग्जाम्पल कैसे दिया गया है, इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे कि एक लालची व्यक्ति, यदि हमारे को ज़िंदगी में आशा चाहिए तो व्यक्ति कभी लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो। भाई ऐसा होता है कि या तो अगर हम किसी से मित्रता कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम इसकी चुगली उससे करते हैं और उसकी चुगली इससे करते हैं, ये गलत होता है। कर्महीन का कुल, जो व्यक्ति कर्महीन होता है, जिसका कोई कर्म नहीं है करने का, उसका कुल का कभी कोई पता नहीं चल सकता। धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्मपरायण, ठीक है। अभी करें कुछ व्यक्ति होते हैं जो धन को बहुत अधिक महत्व देते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो धन को महत्व नहीं देते, उड़ाते रहते हैं, ऐसे है वैसे है, चलो ये ले लो वो ले लो, फालतू की चीज़ें। लेकिन एक धर्म को महत्व देने वाला कि भाई हम अपने मेहनत से इस धन को कमाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना वो काम कर रहे हैं, तो उस धन को कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बताया गया ना कि भाई धन को महत्व देने वाला क्या कहलाता है, धर्मपरायण। बुरी आदतों वाले का विद्याफल, अभी कह रहे हैं कि बुरी आदतों से बचा, जीवन में सुख चाहिए, ठीक है। बुरी आदतों से बचना है तो जीवन, अगर आप बुरी आदतों से बच गए तो जीवन में सुख मिल सकता है।
तो और कंजूस ना हो। और एक ये कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति कभी ना हो, कि ऐसा भी नहीं कि भाई धर्मपरायण है तो उसका मतलब ये नहीं, धनपरायण तो उसका ये थोड़ा मतलब है कि भाई ये भी नहीं कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार चीज़ भी नहीं खरीद सकते। नहीं, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं क्या ज़रूरत है इसकी भी नहीं, जरा कंजूसी की हद होती है, बोल देते हैं। पर एक बार कह रहे कंजूसी क्या करनी है इसी, कि जिस आपको जितनी चीज़ की आवश्यकता है, जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। अगर हमारे को सत्ता बनाए रखनी है तो हमें कभी भी अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मुझे स्टूडेंट का साथ चाहिए, ठीक है, तो मैं अपने कार्य के प्रति लापरवाही थोड़ी ना करूँ। सोचो कि रोज़ की रोज़ मैं क्लासरूम में आऊँ, क्लासरूम में आकर के मैं क्या कर दूँ, क्लासरूम में आकर के मैं सब आकर के बैठ गई और मैं बच्चों को ऐसे बोल दूँ, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोल दिया, बोलने के बाद में बैठ गई, एक लाइन पढ़ाई और उसके बाद में बोली कि बच्चों मैं तो थक गई। तो आप सारे बच्चे मेरे लिए रिस्पेक्ट बना पाएंगे? नहीं बना सकते ना। आप लोग ऐसे बोलेंगे अरे यार कैसी लेज़ी मैडम है ये, आती है पढ़ाती तो कुछ है नहीं, आकर के सो जाती है, फालतू की बातें करवा लो इनसे, बस बोलते हैं ना। तो ये आपको यही समझाना चाह रहा है कि अगर हमारे को अपनी सत्ता बनाए रखनी है तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, हमें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही कतई नहीं दिखानी चाहिए कि भाई ये मेरा कर्तव्य है कि मैं क्लासरूम में आऊँ, आकर बच्चों को पढ़ाऊँ, बच्चों का वर्क चेक करूँ, चेक करने के साथ साथ मैं ये देखती जाऊँ किसने नहीं किया है तो उसे मैं ये बताऊँ कि क्यों नहीं किया, उसकी परेशानी पूछूँ। तो मेरी सत्ता बनी रहेगी। तो बच्चे से बोलेंगे अरे यार देखो कितनी अच्छी टीचर है ना, रोज़ आकर के सारे बच्चों का वर्क वगैरह पूछती है और 1 मिनट भी क्लास मिस नहीं करती, कह देते हैं ना अपन। तो ये क्या होगी, ये मेरी सत्ता होगी, ये वैसे कह सकते हैं। समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में? आगे देखिए, पित्वा रसम तु कंटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन दुमक्षिकासौ संतस्तु है समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुप्त रसम सृजन्ति। असु मधुर मक्षिका कंटुक मधुरम इस समान पित्वा माधुर्यम एवं जंत्येत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानाम वचम श्रुत्वा मधुर सुक्तरम सृजन्ति। देखिए इसके शब्दार्थ देखिए, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह, कंटुक कटु, कड़वा पित्वा पाकत्वा पीकर, माधुर्यम मिठास, जनियेत उत्पन्न करती है और संतस्थैव संत प्लस तथा सज्जन उसी प्रकार, वचन को, श्रुत्वा सुनकर, सृजन्ति सृजन करते हैं, रचना करते हैं, मधुर सुक्त शसम मधुर सुमतियों के रस को। सरलार्थी कि जिस प्रकार ये मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सूजन करते हैं। संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। देखो बच्चों कितनी अच्छी बात बोली है ना, कितना अच्छी तरह समझाया है कि पित्वा रस कंटु के मधुर समान, ठीक है, माधुर्य में जनिये में मधुमक्षिकासो, कि भाई मधुमक्खी जो होती है ना वो चाहे मीठा पिए चाहे कड़वा पिए, ठीक है, वो पी करके मधुर रस ही प्रदान करती है। मधुमक्खी के छत्ते पे से हम लोग शहद लाते हैं, वो कड़वा होता है क्या, कड़वा तीखा कुछ ऐसा आता है नहीं ना, वो हमेशा गुड़ के जितना मीठा ही होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मधुमक्खी जो होती है ना वो चाहे मीठा पिए चाहे कड़वा पिए, लेकिन वो अगर शहद का निर्माण वो करती है तो वो मीठा ही बनाती, उसको मीठा ही देती है। उसी तरह से संतस्तथा समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचन मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार से जो संत मुनि होते हैं ना वो क्या करते हैं, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, उसी प्रकार से जो संत मुनि होते हैं वो सज्जन व्यक्ति एवं दुर्जन व्यक्ति दोनों की बात को एक समान एक रूप से ही सुनते हैं और दोनों को अगर बताते हैं तो एक समान एक रूप रस से बताएंगे कि उनको अच्छे कार्य करने की ही सलाह देंगे। जैसा कि आपको इसमें बताया गया है कि भाई भेदभाव न करके उनकी बात सुनकर उनको अच्छी बातें कहते हैं संत मुनि। ऐसा तो है नहीं ना संत मुनि ऐसे बोल दे कि साहब के नाम से तू दुर्जन व्यक्ति है, तुम्हारे अंदर गंदी आदतें हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, नहीं बोलूँगा तुमसे मैं, ऐसा नहीं होता है ना। संत मुनि होते हैं वो चाहे कितना ही दुर्जन हो, चाहे राक्षस ही क्यों ना हो, चाहे एक देवता हो, एक तरफ देवता हो या एक तरफ एक राक्षस हो, ठीक है, तो राक्षस को भी वो यही समान ही रूप देते हैं, समान प्रति ही बोलते हैं कि क्या नाम से कि बैठो बैठो, उनकी भी सब बात सुनते हैं और उनको सुनकर के कोई गलत राय नहीं देते, सही राय देते हैं, सही बात बताते हैं ना। तो उसी प्रकार से मधुमक्खी के लिए कहा गया कि
मधुमक्खी, जैसे कि मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी चाहे मीठा रस पिए चाहे कड़वा रस पिए, वो अगर शहद का निर्माण करेगी तो वो मीठे रस का ही निर्माण कर सकती है। उसी प्रकार से संत मुनि होते हैं, संत मुनि चाहे व्यक्ति सज्जन हो या दुर्जन हो, सबकी बात एक समान रूप से सुनते हैं, ना कि सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनका क्या करते हैं, ना कि सिर्फ एक समान रूप से सुनते हैं बल्कि उन सबको सलाह भी एक समान रूप से ही देते हैं। ओके, ओके 8th क्लास आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यहाँ महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परैरपि न जहाति निज भावम सख्यासु लाभ प्रतिथा। ठीक है, अब हम लोग कल यहाँ पढ़ेंगे बच्चों। आज जो आपको पैराग्राफ पढ़ाया ना मैंने, एक ये और एक ये, है ना, 3rd और 4th आपको पढ़ाया है। इन दोनों पैराग्राफ की आपको सह प्रसंग व्याख्या कॉपी के अंदर करके लानी है। ओके 8th क्लास, देखो अच्छी तरीके से समझाया है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ये दोनों की क्या करनी है, सह प्रसंग व्याख्या करके लानी है। ओके, बाय 8th क्लास।